बाबा, ये बाला भैया का कुछ समझ नहीं आता है। बात बात पर हमारे खिलाफ हो जाते हैं। 2 दिन पहले कहते हैं कि भीम तू जो भी करता है सही करता है, और बाद में वही आकर कहते हैं कि भीम तू गलत है। बाला भैया ऐसे कैसे हो गए हैं बाबा? बाबा तो बिना जवाब दिए ही चले गए। लेकिन भीम, तू मेरी बात सुन। बाला भैया की बातों पर कभी यकीन मत करना। वो पलटू इंसान है। आनंद भैया, वो जो भी हैं हमारे भाई हैं, और फिर यकीन अपने विवेक से करना चाहिए ना कि दूसरे से प्रभावित होकर किसी बात का यकीन करना चाहिए। ठीक है भीम, चल घर चलते हैं। सबने मेरे साथ गलत किया। मैं ही बेवकूफ था जो सेठ जी के साथ हमेशा रहता था। महाराज को इतनी श्रद्धा दी और उस पाखंडी पंडित को मैंने इतना सम्मान दिया। ईश्वर ने मेरा साथ नहीं दिया। इसीलिए तो ईश्वर ने मनुष्य को विवेक दिया है। बैठो बैठो बैठो। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो। इसीलिए मैं पढ़ लिख कर शिक्षित होने की बात करता हूँ। पढ़ लिख कर सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं मिलता है, बल्कि विवेक का विकास भी होता है। श्रद्धा और अंधभक्ति में फर्क समझ में आता है। महाराज जैसे लोगों का पाखंड दिखता है। सेठ जी जैसे मौका परस्त लोगों की दोस्ती पहचान में आती है। तर्क करने की शक्ति आती है। पढ़ा लिखा व्यक्ति जीवन में खुद से तर्क करके जीवन में सही फैसला ले सकता है। गुरुजी, आप एकदम सही कह रहे हैं। अगर मैं थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा होता तो इन लोगों के बीच नहीं फंसता। नहीं, देखो मैं ये तो नहीं कह सकता कि पढ़ा लिखा व्यक्ति इन चीज़ों में नहीं फंसता है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, ज्ञान इन साजिशों से बचाने की कोशिश अवश्य करता है। सही कह रहे गुरुजी। मुझे बहुत अफसोस है, बहुत अफसोस है कि मैं ऐसे पाखंडी और धोखेबाज लोगों के बीच था। अरे नहीं मंगेश, बीत गया सो बीत गया। जो बीत गया उसमें अब नहीं फंसना है। अब आगे क्या करना ये सोचना है। आगे से ध्यान रखना, ऐसे लोगों से तुम्हें बच के रहना है। समझ गए? जी गुरुजी। गुरुजी गुरुजी गुरुजी, आप मेरा एक छोटा सा काम कर देंगे गुरुजी? हाँ बोलो, क्या बात है? मेरे घर जाके मेरे घर वालों को थोड़ा समझा देते कि वो शांत रहे, परेशान ना हो। मुझे पंचायत के नाम पे मुझे सजा मिली है कि मैं घर नहीं जा सकता। 2-4 दिन भूखा रहूंगा तो मर नहीं जाऊंगा, और जब मैं घर आऊंगा वापस सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, ये भी कहिएगा कि जमीन चली गई तो कोई बात नहीं, मैं कोई ना कोई उपाय ढूंढ लूंगा अपनी बेटी की शादी के लिए। गुरुजी, बस ये छोटा सा काम कर दीजिए गुरुजी। अरे ठीक है मंगेश, सुनो उठो, तुम परेशान मत हो, मैं बोल दूंगा। लेकिन कब तक बंधे हाथ ऐसे पड़े रहोगे यहाँ पे? जब तक उजाला रहेगा, वरना ये लोग इसे ही मुद्दा बना के मेरे घर वालों को परेशान करने लगेंगे। मैं क्या बोलूं? हाँ, कल तक तुम खुद इस चीज को बढ़ावा देते थे और आज खुद ही इसके शिकार हो गए। इसलिए जीवन में कभी भी गलत को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, वरना आगे चलकर खुद भी इसका सामना करना पड़ सकता है, जैसे आज तुम कर रहे हो। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे घर में बोल दूंगा। अपना ध्यान रखना। जी गुरुजी। किसे क्या बोलूं? जैसी करनी वैसी भरनी। मैंने बहुत लोगों के संग
बहुत ज्यादा गलत किया, इसीलिए मेरे साथ भी सब हो रहा है। ईश्वर मुझे माफ कर दे, माफ कर दे ईश्वर। भीम, मैं तेरी संवेदना समझ सकती हूँ। भैया सही कह रहे हैं, तुम वो चाय वाले की जमीन की चर्चा में मत पड़ो। लेकिन बुआ, अगर किसी के साथ गलत हो तो उसके साथ खड़ा होना चाहिए ना। मुझे तो लगता है कि हमें तो उनका साथ देकर उनकी जमीन उन्हें वापस दिलानी चाहिए। हाँ, सब कुछ लगता तो ऐसे ही है। और अब समझा क्यों रही है बुआ? ये किसी के समझाने पर समझता है क्या? ये तो जो इसका मन करता है ये वही करता है। हाँ, तो घर का बड़ा भाई भी समझाने पर कहाँ समझता? आनंद, व्यक्तिगत आक्षेप के लिए हम यहाँ बैठे नहीं है। बाला तुम्हारा बड़ा भाई है, उसकी इज्जत किया करो। बाबा ये झूठे हैं, इनकी हरकतें ही ऐसी है तो मैं क्या करूं? मैं झूठा? अभी बता दो। रोक! अरे आनंद रोक! रोक! भला ये एक थप्पड़ मारूंगा ना, सब होश ठिकाने आ जाएंगे। अपने छोटे भाई को डंडे से मारेगा तो शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपने सम्मान की चिंता खुद को ही करनी चाहिए। व्यक्ति के आचरण से उसकी और उसके परिवार वालों की इज्जत बढ़ती है घटती है बताओ? और परिवार वाले सबसे ज्यादा उसकी इज्जत करते हैं जिसका आचरण सबसे अच्छा हो, उसकी नहीं, जो उम्र में सबसे बड़ा हो। मतलब इस घर में सबसे खराब आचरण मेरा ही है। मेरी ही वजह से इस घर की इज्जत खराब होती है। बाकी सबके आचरण की वजह से तो लोग यहाँ पर फूल बरसा कर जाते हैं। बाला, ये किस तरह से बात कराए बाबा से? तो कैसे बात करूं मैं बुआ? भीम का आचरण सही है, भले ही वो सबसे दुश्मनी मोड़ ले, उसका आचरण सही है। आनंद का भी आचरण सही है, भले ही वो बिना सोचे समझे भीम के साथ खड़ा हो जाए। इन सबसे तो घर की इज्जत बढ़ती है, और मेरे एक झूठ कह देने से घर की इज्जत खतरे में आ जाती है। बाला, तुम हद से आगे बढ़ रहे हो। यही तो दिक्कत है ना बाबा, मैं कुछ भी बोलता हूँ, थोड़ा भी बोलता हूँ तो हद से ज्यादा हो जाता है। सारे भाई बहनों में सबसे पहले कमाना मैंने शुरू किया, कमा कमा कर घर देता रहा, फिर भी कभी भी आपके लिए अच्छा बन ही नहीं पाया मैं। आपके समझाने पर घर का बड़ा बेटा अपने छोटे भाई बहनों के लिए उनका बाबा बनने की कोशिश की, फिर भी आपके लिए गलत मैं ही रहा। सब सही है आपके लिए, सिर्फ मैं ही गलत हूँ। इस भीम के जन्मदिन से चिढ़कर आपकी दूसरी पत्नी चली गई। आज भी लोग ताने देते हैं कि बेटे ने भगा दिया। आप मनाने के लिए भी नहीं गया। फिर भी भीम सही है। आप सही हो, बुआ सही है, आनंद सही है, सब सही है, सिर्फ मैं ही गलत हूं। मेरा ही एक्शन गलत है। बाला भैया, इसमें बाबा की नई पत्नी बीच में कैसे आ गई? आ गई भीम, आ गई। जैसे बीच में अचानक से किसी की विधवा बहन आ जाती है, वहां सेठ जी का बेटा ध्रुव आ जाता है, वैसे ही बाबा की दूसरी पत्नी भी आ जाती है। ऐसे तो बड़ा न्याय की बात करते हो। तुम्हें उस चाय वाले की जमीन की चिंता है, लेकिन उनकी चिंता करते हुए मैंने तुम्हें आज तक नहीं देखा भीम। तो फिर मैं क्या समझू भीम कि जो तुम्हारी वाहवाही करते, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते, तुम्हें अपना नायक समझते, तुम सिर्फ उन्हीं की चिंता करते हो और किसी की चिंता नहीं करते। अब कहां गया तुम्हारा न्याय? बाला, निकल यहां से, निकल यहां से बाला।
बाला भैया, मैंने सुना कि आप डंडा लेकर मुझे सबक सिखाने की बात कर रहे थे, तो गलती से डंडा चला मत दीजिएगा, वरना भी भले ही हर हाल में मर्यादित रह लेता है, लेकिन मैं नहीं रहूंगा। डंडे के बदले डंडा मुझे भी चलाना आता है। अच्छा, आनंद भैया, बाला भैया से ऐसे बात मत कीजिए। अरे भीम, डंडा चलाऊंगा थोड़ी ना, लेकिन बाला भैया को डराना बहुत जरूरी था, वरना बाला भैया किसी भी संस्कार को नहीं मानते हैं। भीम, तू निश्चिंत रह, जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक तुझे या बाबा को मुझ पर कभी अफसोस करने का मौका नहीं दूंगा। भैया, बाला ने जो कहा वो गुस्से में कहा, लेकिन उसकी बातें सही है। उसका कहने का तरीका गलत था। मुझे भी लगता है कि आपको जाकर जीजाबाई को मना कर लेकर आना चाहिए। मीरा, ये तुम कह रही हो जिसके आने से घर की शांति नष्ट हो गई थी? एक अलग तरह की परेशानी रहती थी। परेशानी तो लगी रहती है, चाहे कोई हो या ना हो, लेकिन आपने जीजाबाई से शादी की है तो आपकी जीजाबाई के प्रति जिम्मेदारी बनती है ना। पता नहीं अब वो कहाँ है। बम्बई में होंगे बाबा, अपने बाबा के घर। इस भीम के जन्मदिन से चिढ़कर आपकी दूसरी पत्नी चली गई। आज भी लोग ताने देते हैं कि बेटे ने भगा दिया। ऐसे तो बड़ा न्याय न्याय की बात करते हो। तुम्हें उस चाय वाले की जमीन की चिंता है, लेकिन उनकी चिंता करते हुए मैंने तुम्हें आज तक नहीं देखा भीम। हाँ बाबा, ले आइए उन्हें, क्योंकि बाला भैया ने भले ही ये सब गुस्से में कहा हो, लेकिन ये सच है कि मैंने उनके लिए कभी निष्पक्ष होकर नहीं सोचा था, जो मेरी गलती है और मैं इसे स्वीकार भी करता हूँ। हाँ बाबा, आप उन्हें कल सुबह जाकर ले आइएगा। हाँ बाबा, आप बम्बई जाइए और आई को लेकर आइए ना। हाँ बाबा, आप आई को लेकर आ जाइए। ठीक है, तुम सब लोग कह रहे हो तो लाता हूं। इन पाखंडियों को ईश्वर कहीं माफ नहीं करेंगे। काका, मैं आपके दुख को समझ रहा हूँ कि आपकी अपनी चीज कोई आपसे छीन रहा है, और मैं इतना सोच के भी फिलहाल नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपकी जमीन को कैसे बचाया जाए। भीमराव, पर मैं समझ चुका हूं और मान भी गया हूं कि जमीन का जाना मेरे पापों का प्रायश्चित है। हमने जितने पाप किए हैं उसके लिए ईश्वर ने हमें दंड दिया है। पूजा संपन्न हुई। महाराज, अब ये जमीन ईश्वर की हो चुकी है। आज के बाद आप सब लोग यहाँ सुबह शाम आरती पूजा पाठ कर सकते हैं। आज इस जमीन पर हमने साक्षात ईश्वर को स्थापित किया है। महाराज की मूर्ति स्थापना के बाद इस जमीन पर भव्य मंदिर का निर्माण होगा।
बोलो सर्वज्ञ महाराज की जय, सर्वज्ञ महाराज की जय, सर्वज्ञ महाराज की जय, सर्वज्ञ महाराज की जय। सर्वज्ञ महाराज की ऊंची जात वालों, पाखंडियों, कान खोलकर सुन लो और आंख खोलकर देख लो। आज मैं आप लोगों के सामने ये घोषणा करता हूं कि आज से मैं भी भीमराव के जात वाला हूं। आप लोग जितनी नफरत इस भीमराव से और इसकी जात वालों से करते हैं, उतनी ही नफरत मुझसे भी करिएगा। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी मंगेश। अब जो हो गई वो तो हो गई महाराज। आज से मैं भीमराव के जात का हो गया। मूर्ख, हमने तुम्हारे हाथ इसीलिए बंधवा कर रखे थे ताकि ईश्वर तुम पर दया करे और तुम्हें तुम्हारे सारे पापों के लिए क्षमा कर दे। किंतु तुम इतने नीचे गिर जाओगे ये शायद उस ईश्वर ने भी नहीं सोचा होगा। तो फिर इस बंधन का भी कोई मतलब नहीं। तुम चाहो तो अपने हाथ खुलवा सकते हो, लेकिन हां, अपने घर नहीं जा सकते तुम। लेकिन उससे पहले यह भी समझना होगा कि क्या तुम्हारे इस नीचता से भरे कर्म को तुम्हारे घर वाले भी माफ करेंगे या नहीं। और यदि उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया तो तुम्हारे साथ तुम्हारे परिवार वालों को भी इसी भीमराव का पड़ोसी बनकर रहना होगा। अभी तो सिर्फ जमीन गई है, लगता है अब तुम्हारा घर भी जाएगा। और ये सिर्फ तुम्हारे कर्मकांड की वजह से है। महाराज, आप सिर्फ एक पाखंडी महाराज हैं, कोई ईश्वर नहीं है आप। हम कौन हैं ये हम अच्छी तरह से जानते हैं, ये समाज अच्छी तरह से जानता है। हम सर्वज्ञ हैं, हम सर्वज्ञ महाराज हैं। पाखंडी कहीं के। काका, कुछ नहीं होगा, न आपके घर वालों को और न ही आपके घर को। बल्कि एक दिन महाराज को इस सातारा से हमेशा हमेशा के लिए जाना पड़ेगा और आपको अपनी जमीन वापस मिल जाएगी, चाहे जो हो जाए। भीम, अब मेरी जमीन मुझे वापस मिले या ना मिले, अब उसकी चिंता नहीं है। लेकिन इस पाखंडी महाराज को सतारा छोड़ के जाना ही पड़ेगा। हाँ काका, लाइए आपका हाथ खोल लेता हूँ, जो आपको बहुत पहले ही खोल लेना चाहिए था। हिम्मत रखिए, मैं आपके साथ हूँ। अगर हम लोग गलत नहीं हैं, तो हम ये लड़ाई क्यों छोड़ दें? और आपके साथ गलत हो रहा है और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। जिहि घट प्रेम न प्रीति रस पुनि रसना नहीं ना ते